हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में देखा था क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का नंबर सिस्टम के बारे में, और हमने 4 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़े थे। आज की क्लास में हम कन्वर्जन देखेंगे नंबर सिस्टम का। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट अवर क्लास। यस, तो आज ये पहला टॉपिक है आपकी सीबीएसई की बुक में, एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे बताया है कि जो हमारा जो हेक्साडेसिमल है वो 16 बिट 32 बिट में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी एक एप्लीकेशन दी है, जो दी है कि कलर्स ऑन द वेब पेजेस। ठीक है, कि ये वेब पेजेस में कलर्स ऐड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कलर्स हमारे 3 कलर के कॉम्बिनेशन से सारे कलर रिप्रेजेंट होते हैं, वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो हमारे हर कलर इंडिविजुअली 8 8 बिट लेते हैं, इसलिए टोटल हमारी कितनी बिट हो जाती है, 24 बिट। ठीक है, तो जैसे मैं रेड कलर की बात करूं, तो रेड कलर का जो हेक्सा कोड है वो इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए याद करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम इसमें इस नंबर को, इस बाइनरी नंबर को आइदर हेक्साडेसिमल कोड में लर्न करते हैं या फिर डेसिमल में ही लर्न करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे ब्लैक है, ब्लैक का कोड है 000, तो 000 तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे येलो है, या फिर आप ले लो ग्रे, तो ग्रे का कोड है 128 128 128, ये हमें याद हो सकता है, या 80 80 80 भी हमें याद हो सकता है, लेकिन वही ये नंबर हमें याद करना हो तो शायद ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमें ये रिप्रेजेंटेशन करके दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है कन्वर्शन बिटवीन नंबर सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर में, मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर में, मीनिंग कैसे हमने 4 नंबर सिस्टम पढ़े, फर्स्ट, थर्ड डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये सब एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कन्वर्जन से, जो है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। तो डेसिमल होता है बेस 10। ठीक है, और डेसिमल में पॉसिबल वैल्यूज आपकी क्या क्या होती है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 वैल्यू, टोटल 10 वैल्यूज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, तो हम इसको अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बाइनरी में करेंगे, ऑक्टल में करेंगे और हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन का, कि हमें डिवाइड करना पड़ता है गिवन नंबर को बेस वैल्यू से। किसकी बेस वैल्यू से, जिसमें कन्वर्ट करना है। सपोज अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना होगा। अगर आपको डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 में डिवाइड करना होगा। अगर आपको डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑक्टल की बेस, ऑक्टल क्या होता है, 8 बेस सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, 16 बेस सिस्टम होता है। ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप प्लीज लास्ट क्लास की वीडियो एक बार और देख सकते हो। ठीक है, अब जब हमारा डिवीजन हो जाता है, तो डिवीजन होने के बाद हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को नोट डाउन करेंगे। और नोट डाउन करने के बाद हमें कहाँ तक डिवीजन करना है, हमें डिवीजन करना है जब तक आपकी क्वेश्चन की वैल्यू क्या, मतलब आपका डिवाइड करने के बाद लास्ट में आंसर क्या आ जाए, 0। ठीक है, उसके बाद आपको रिमाइंडर को बॉटम टू अप आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम अभी एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 65 नंबर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो 65 नंबर को हम समझते हैं। देखो, अब मुझे 65 नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 62 को 2 से डिवाइड, मतलब 65 को 2 से डिवाइड करोगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, 32। कैसे आएगा, 2 3 6 और 2 2 4, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 32 के। ठीक है, तो 32 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा हमारा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा रिमाइंडर। उसके बाद 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 × 8 होता है 60, फिर से ये क्या आ गया, 0। उसके बाद हम 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 से आता है, तो ये फिर से रिमाइंडर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब फिर से 4 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये 2 2 4, फिर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 2 1 2, फिर रिमाइंडर 0, फिर 2 की टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए 2 0 और रिमाइंडर क्या बच गया, 1। ठीक है, अब जब हम इस वैल्यू को लिखेंगे
तो हमें क्या करना है, बॉटम से अप जाना है। बॉटम से अप मतलब हमारे पास सबसे पहली वैल्यू क्या आई, 1 आई। उस बॉटम टू अप मतलब नीचे से ऊपर, मतलब 1 आपको जाना है, 1 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन है बाइनरी में। हम एक और नंबर का कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो, ये नंबर देखते हैं, ये भी बाइनरी में ही कन्वर्ट हो रहा है फिर से। वेट, यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको समझा रही हूँ, हमारा नंबर क्या है, 1 2 2, ठीक है। तो मैं आपको इस साइड पे करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको भी समझ आए कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है। जैसे मेरा नंबर है 1 2 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी, फिर से बाइनरी है, तो मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 की टेबल में 12 कब आता है, 6 से आता है, ठीक है। और 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा डिवाइड हो गया, तो मेरा मेरा रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। उसके बाद मैं 61 को फिर से करूंगी, तो अब 2 की टेबल में 6 कब आता है, 3 से आता है, ठीक है। अब 2 की टेबल में 1 तो नहीं आता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, और क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 1, ठीक है। अब फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों 2 से कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है, 2 1 जा 2, और 1 रिमाइंडर बच गया। अब ये 1 प्लस 1, और क्या आपका जो नीचे से डिवाइड में 0 आएगा, तो 2 5 जा 10, ठीक है। तो आपका फिर से ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब 2 की टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 14 आता है, तो 2 7 जा 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अब 2 की टेबल में 7 भी नहीं आता, तो 2 3 जा 6, फिर से 1 बच गया, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। अब 2 की टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है, इसलिए फिर से 1 बच गया। अब यहाँ पे ये लास्ट फिनिश हो रहा है, हमें 0 तक ही करना है, तो 2 की टेबल में 1 नहीं आता, तो 2 0 से 0, और कितना बच गया, 1, ठीक है। तो अब आप जो नंबर लिखोगे, वो यहाँ से स्टार्ट करके आप इधर तक जाओगे। तो कैसे, तो आप कैसे लिखोगे, सपोज करो अब आपको लिखना है ये बाइनरी में, तो आप लिखोगे, पहले लिखोगे 1, फिर लिखोगे 1 1 1 0 1 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो, 1 1 1 1 0 1 0 2। तो ये आपका कन्वर्जन किस में हुआ, बाइनरी में, ठीक है। अब ऐसे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर कॉम्बिनेशन हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बाइनरी वैल्यू निकाल के बताइए 7 8 9 2 4 का, तो आपको डिवाइड करना है इन शॉर्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं, जो आपका है डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल मैंने आपको क्या बताया, ऑक्टल होता है बेस 8, ठीक है। तो बेस 8 होता है आपका ऑक्टल, तो फिर आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से करना है। तो फिर से हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो ये हम ऐसे ही देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करके भी बताऊंगी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये देखो, 65 है, 65 को आपको 8 से डिवाइड करना है, तो 8 की टेबल में 65 नहीं आता, लेकिन 64 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8 8 जा 64 कर दोगे, ठीक है। तो क्या कितना बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद 8 की टेबल में 8 भी आता है, 8 1 जा, तो कितना रिमाइंडर बन जाएगा, 0। फिर लास्ट में 8 0 जा 0, मैंने बोला ना आपको 0 पे फिनिश करना है, कोई भी नंबर आपको 0 पे एंड करना है, तो 1। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इस तरीके से, फिर से 1 0 1। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कन्वर्शन। और हमने 8 से क्यों किया है, क्योंकि 8 क्या है, ऑक्टल नंबर है, ठीक है आपका। तो ऑक्टल नंबर, ऑक्टल बेस 8 होता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे मैं इसका एक और एग्जांपल शो करना चाहती हूँ। मैं आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक ही आपको फॉलो करनी है। मैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, जो है 122। तो ये मैं आपको शो करके दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और डिटेल में समझ आए। तो मेरा नंबर क्या है, 1 2 2, ठीक है। अब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगी, क्यों 8 से करूंगी, क्योंकि मुझे ऑक्टल में करना है, इसलिए। तो 8 की टेबल में 12 नहीं आता, 8 की टेबल में 12 नहीं आता, 12 से कम क्या आता है, 8 ही आता है खुद, ठीक है। तो 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4, 4 और 2, तो 8 5 हमें पता है 40 होता है, और 2 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 को करेंगे, 8 की टेबल में अगेन 15 नहीं आता, उससे कम कौन सा नंबर आता है, 8 खुद इटसेल्फ आता है, ठीक है। और 15 माइनस 8 कितना हो जाता है आपका, 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 0 पे फिनिश करना है, इसलिए आप 8 0 जा
0 और यहाँ पे क्या बच जाएगा रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑक्टल में 172। तो इसका मतलब है डेसिमल नंबर 122 को हम ऑक्टल में किस तरीके से लिख सकते हैं, 172 की तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल। अब लास्ट हम कन्वर्जन देखेंगे जो है डेसिमल टू आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो अब हेक्साडेसिमल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हमें 16 से डिवाइड करना है, बहुत ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि वो 16 बेस का है इसलिए। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि हम किससे डिवाइड करेंगे, जिस नंबर में हमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 16 यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया है आपको, 65 का। तो 65 का जब आप करोगे तो 65 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपको 16 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप ट्राई कीजिए कि याद हो जाए, क्योंकि ये आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। 16 का टेबल याद कर लोगे तो ये सम करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 16 की टेबल में 16 फोर सा क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 1 रिमाइंडर दिया। उसके बाद 16 की टेबल में 4 तो नहीं आ सकता, इसलिए 0 सा 0 और यहाँ पे 4। तो हमारा जो डेसिमल नंबर 65 है उसको हेक्साडेसिमल में फिर से हम बॉटम टू अप जाएंगे तो 4 1, तो 4 1 में आएगा। अब यहाँ पे आपको 16 का टेबल याद करना होगा, अदर ऐसा करना होगा कि आपको यहाँ पे जैसे अलग से आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। अगर कोई आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको करके कैलकुलेट करके उसके बाद आपको टेबल वहां पे लिखना होगा डिवाइड में, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम सम देखते हैं 122। तो 122 को भी हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो अभी हमने करके देख लिया ये वाला कि 16 7 का क्या होता है, 112 होता है, ठीक है। यही अगर आप इसको नेक्स्ट नंबर से करोगे तो 16 8 का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 128, जो इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम 7 करेंगे। अब सुनो, मैं यहाँ पे माइनस क्या कर रही हूँ, 122 में से अगर आप माइनस करोगे 16 7 से आपका क्या आया, 16 7 से आपको याद रखना है 112, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0 1 और 0, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था नंबर सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे आगे डिस्क्रिप्शन 4 टाइप के नंबर, कि 10 हम लोग हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। तो यहाँ पे जब 16 7 हमने किया 112, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा है, 10, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको क्या लिखा, ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 16 की टेबल में 7 नहीं आता, 0 और यहाँ पे 7 हो गया, तो ये 7A। तो ये आपका हेक्साडेसिमल कोड हो गया किसका, डेसिमल नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ आपको टेबल्स अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको कोई टेबल नहीं याद है तो आप एक बार रिवाइज कर लो, हो ही सकता है छोटे में आपने पढ़ा हो अभी आपको नहीं याद हो, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कन्वर्जन के साथ मिलेंगे, उसके बाद हम इसके फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन पार्ट भी करेंगे आगे की क्लास में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी और आप क्लास से आगे तक ये जिससे आपको सारे कंसेप्ट समझ आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।